परमेश्वर से प्रेम करने का स्थान। जब आप प्रेम में उसके बाजू में जाकर उससे गले लगकर, थोड़ी देर के बाद आराधना चल रही है, मैं उसी चीज में खोया हूं काफी देर तक। भले मैं ताली बजा रहा हूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। थोड़ी देर के मैं पिता से बोल रहा हूं, परमेश्वर मैं अभी जैसे जेनी बैठी थी वैसे बैठा हूं आपकी गोद में। मैं अब उल्टा होकर आपसे गले लगकर बैठना चाहता हूं। मालूम उस समय मेरे साथ क्या हुआ? मुझे ऐसा लग रहा था मेरे सीने में आग जल रहा हो, जैसे पिता से मैं आलिंगन करता हुआ मैं बैठा हूं। और उस समय मैं परमेश्वर की उस स्पर्श को, उस प्रेम को बहुत अनुभव कर रहा था। इसलिए आज हम आराधना कर रहे थे, हम गीत गा रहे थे, परमेश्वर हम आपसे क्या करते हैं? प्यार करते हैं। वचन में जाने से पहले बहुत महत्वपूर्ण एक चीज बताऊंगा। सबसे ऊंचा अनॉइंटिंग, एक रिश्ते का स्थान प्यार का होता है। चंगाइयां, छुटकारे, अनंत बहुत सारे वरदानें आपके साथ बहती रहेगी, आपके जीवन में वो टच करेगा। पर सबसे ऊंचा स्थान, वो स्थान है प्रेम का स्थान। तो मैं कलीसिया से गुजारिश करूंगा, परमेश्वर से क्या करो? सब मिलकर क्या करो? बहुत प्रेम करो, भयानक प्रेम करो। उतना कोई भी आपसे प्रेम नहीं करता, उतना अधिक उससे प्रेम करो। आज के परमेश्वर के वचन में मैं जल्दी से जाना चाहूंगा। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू फॉर बीइंग इन आवर मिस लॉर्ड। रखा मनाबा शिखर बरबा। एक स्त्री जो 12 साल की लहू बहने की बीमारी से ग्रसित है। 12 इयर्स, 12 साल। ये कोई छोटा समय? एक व्यक्ति के जीवन में बहुत लंबा एक समय। बाइबल में 38 साल भी है, पर ये बहन की जीवन 12 साल से 12 इयर्स वो संकट में है। उसकी परिस्थिति को अगर मैं बताऊं, वचन में लिखा वो वेदों के पास जाती है, अपने इलाज को करने की कोशिश करती है, पर कहीं पर भी उसको छुटकारा और चंगाई नहीं मिलता। उसका लाइफ एक कमरे के अंदर बंद हो जाता है। सामाजिक रीति से वो सड़कों से नहीं जा सकती, सामाजिक कार्यों में वो सहभागी नहीं हो सकती, आराधनालय में वो नहीं जा सकती। जहां जहां लोग जाते, उसके मित्र जाते, हर जगह वो नहीं जा सकती। पूरी तरह उसके शरीर टूट चुका है। उस वक्त वो एक बात को सुनती है कि यीशु मसीह जो चंगा करता है, जो अंधों को छूते थे अंधे देखने लगते हैं, लंगड़े चलने लगते हैं, कोढ़ी शुद्ध होते हैं। इस गवाही को वो लोगों के सुनती है और वो जान जाती कि यीशु मसीह मेरे घर के इस द्वार के सामने से गुजरने वाली है। जब इस कब्र को उसके सामने वो पहुंचता है, वो सुनती है, वो एक ही चीज सोचती हो कि मैं आशा करता हूं वो अगर अंधे की आंखों को छू सकता है और उसको चंगाई दे सकता है, मैं भी आशीषित होऊंगा। अगर वो शैतान से ग्रसित लोगों को आजाद कर सकता है, मेरे 12 साल की अवस्था में जिस कमरे के अंदर मैं सीमित हूं, जिस घर के अंदर मैं सीमित हूं, उस घर के अंदर से मुझे वो निकाल कर बाहर करेगा, मुझे स्वतंत्र करेगा। मेरी बीमारी की इस अवस्था से मुझे स्वतंत्र करेगा। वो सोचती होगी वो लंगड़े के समान मैं चल नहीं सकती हर जगह, पर वो उसकी गवाही को सुनकर उसके अंदर विश्वास आता है, अगर वो चाहे तो मैं चलना शुरू करूंगी। कोढ़ी के समान अपने आप को अशुद्ध समझकर वो अपने आप को छिपा कर रखती है। नियम के अनुसार वो किसी को छू भी नहीं सकता। विशेषकर आगे जब मैं वचन बोलूंगा उसकी कुछ बातों को मैं आपके सम्मुख रखूंगा। उसके जीवन में पूरी तरह लिमिटेशंस,
क्या है? लिमिटेशंस। हिंदी में क्या बोलेंगे हम लोग? सीमाएं। चारों ओर सीमाएं हैं, चारों ओर लिमिटेशंस है। उसको पार करना उसके लिए असंभव है। 12 साल से वो ट्राई कर रही है, कोशिशों में है 12 साल से, परंतु वो उस सीमा को वो क्रॉस नहीं कर पा रही है। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर की आत्मा से आपसे क्या बात करना चाह रहा है। आप प्रभु में हैं, अनेक सालों से प्रभु की उपस्थिति में है, आराधना में है, विश्वासी है, कलीसिया में है, सेवकाई में है, बट हमारे जीवन में एक परिस्थिति, हम लिमिटेशन की उस सीमा को हम पार नहीं कर पा रहे, हम उसको क्रॉस नहीं कर पा रहे। कोशिश बहुत हो रही है, हम सोचते कोई आकर हमें छुटकारा दे, प्रार्थना करे, कोई आकर मेरे ऊपर हाथ रखे, कोई प्रभु के जन आके मुझे वचन दे, कोई आकर मुझसे कहे परमेश्वर तुझे आज आजाद करता है। सारी कोशिशों को कर कर वो देखा या देखी। उसी प्रकार मेरा और आपका जीवन भी है। पर एक बात को समझिएगा, आप अगर इस परिस्थिति में हैं, वचन आपके लिए है। अनेक समयों से आप ब्रेक थ्रू के लिए वेट कर रहे हैं, आज का वचन आपके लिए है। आप इस बात को इंतजार में है कि कब आएगा वो दिन, कब आएगा वो दिन। अगर आपके अंदर यही पुकार, यही दिन, यही चीज अंदर आपके अंदर निरंतर, वो आपके अंदर इस शब्द चल रहा है, आज का वचन आपके लिए है। वचन इस प्रकार मैं कहना चाहता हूं, जो पवित्र आत्मा ने बीते कुछ समय मुझे दिखाया। मेरे भाई, मेरे बहन जो वचन को सुन रहे हो, कुछ ऐसी परिस्थिति भी होती है, संदर्भों को देखोगे, कुछ लोगों को यीशु जाकर छूते हैं, कुछ लोगों को यीशु के सामने लेकर आते हैं, पर यहां पर एक बहन है, उसकी जीवन की परिस्थिति ना यीशु उसको छूता है, ना यीशु के सामने उसको लेकर जाता है, परंतु एक विचित्र, एक अनोखी, एक टेस्टमनी इस जगह पर लेख किया गया है, जहां हम देखते हैं खुद एक व्यक्ति अपनी परिस्थिति में परमेश्वर की सामर्थ को छूने की कोशिश करती है। समझने की कोशिश करें। हमेशा हम चाहते हैं परमेश्वर मुझे छुए, परमेश्वर मुझे स्पर्श करें, परमेश्वर वो दिन कब आएगा, यही हमारी एक व्यक्ति की प्रार्थना होती है। बट यहां पर एक मिरेकल ऐसा है जो बाइबल में कहीं नहीं है, जहां पर खुद एक व्यक्ति ने चुनाव किया कि मैं, परमेश्वर ने भी, यीशु मसीह ने भी प्लान नहीं किया, यीशु मसीह भी तैयार नहीं हुए, परंतु वो व्यक्ति खुद स्वयं निर्णय किया कि मैं जाऊंगा और परमेश्वर मेरे लिए जो रखा हुआ है उसको मैं ले लूंगा। हालेलुया। बाइबल में और कोई ऐसी अनोखी उदाहरण बाइबल में पेश नहीं किया गया है, जहां पर एक व्यक्ति स्वयं जाकर परमेश्वर की उपस्थिति में जो कुछ है उसको लेने की कोशिश करता हो। कुछ लोगों की लेवल्स जब यीशु छूता है तब चेंज होगा। कुछ लोगों के लेवल्स जब आप यीशु के सामने लाकर आप ठहरेंगे, कोई लाकर आपको खड़ा करेगा, तब आपका लेवल बदलेगा। पर यहां पर एक नया लेवल परमेश्वर दिखा रहा है। आप जाकर परमेश्वर की उस लेवल में प्रवेश कर सकते हो। आप चाहे, एक परमेश्वर का जन चाहे, वो परमेश्वर की उस लेवल में जाकर खड़ा हो सकता है और परमेश्वर की आशीषों से वो भर सकता है। परमेश्वर को छूने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर को आपके ऊपर हाथ बढ़ाने की जरूरत नहीं है। यहां एक महिला दिखाती है, शी इज ब्रेकिंग ए न्यू रेलम। अब मैं आपको वचन को इस प्रकार बोलूंगा,
वो घर के अंदर सीमित है, अपने जीवन की परिस्थितियों में बंद कर रखी है। सारी कोशिशों के करने के बाद भी नो आंसर, कोई आंसर नहीं उसके जीवन में, कहीं से कोई आंसर नहीं। बट एक गवाहियों को वो सुनती है, कुछ गवाहियों को, गॉड द हीलर डिलीवरर मेरे रास्ते से गुजर रहा है। उसके अंदर विश्वास उत्पन्न होता है। क्या होता है? सब मिलकर क्या? फेथ उसके अंदर डेवलप होता है, और उस फेथ के द्वारा वो चुनाव करती है। सबसे पहले वो अपने कमरे में सोचती है, योजना बनाती है, मैं जाकर अपने कमरे से बाहर निकलूंगी और सड़कों से होकर यीशु मसीह को छूंगी। परंतु यीशु मसीह को नहीं, मैं उसके वस्त्र को छूंगी। तो वो निकलने से पहले इस बात को स्पर्श अपने आप विश्वास के द्वारा ठान लेती है, जैसे ही मैं उसके वस्त्र के छोर को छू, मैं चंगी हो जाऊंगी। What a faith! वचन में लिखा है, इज़राइल में ऐसा कोई फेथ, कई जगह पर यीशु मसीह कहते हैं, इज़राइल में ऐसा मैंने विश्वास को किसी के अंदर नहीं देखा। और बहन सोचती है, आई विल गो, मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगा अपनी डिलीवरेंस के लिए, मैं अपने छुटकारे के लिए निकलूंगा। मुझे मालूम है यीशु मेरे तक नहीं आ सकता। लो था, क्योंकि एक अशुद्ध उस समय पर एक स्वामी को छू नहीं सकता, एक पुरोहित को छू नहीं सकता, याजक को छू नहीं सकता, एक गुरु को स्पर्श नहीं कर सकता। उसी व्यवस्था के अनुसार कुछ ऐसी बीमारियां थे, जैसे कोढ़ के लोग, बाइबल में कोढ़ के लोग किसी व्यक्ति के पास तक जाकर खड़े नहीं हो सकते थे। जो कोढ़ियों को यीशु ने शुद्ध किया, यीशु मसीह को दूर से ही, पता नहीं कितने फीट दूर खड़े होकर वे चिल्लाते थे, अशुद्ध हूं मैं, अशुद्ध हूं मैं, अशुद्ध हूं मैं, अशुद्ध हूं, मेरे पास कोई ना आए, मैं अशुद्ध हूं। एक कोढ़ी व्यक्ति को चिल्लाना पड़ता था ताकि एक शुद्ध व्यक्ति वहां से निकले तो वो अशुद्ध ना हो। ये बहन की अवस्था भी ऐसे थी, पर उसने ठान लिया, मैं निकलकर विश्वास के द्वारा जाऊंगी और उसके वस्त्र के छोर को I will touch। कलीसिया, अगर आपकी आत्मिक लेवल को आप बदलना चाहते हैं, अनेक बार पवित्र आत्मा या परमेश्वर उतर कर नहीं आएगा हर समय। समटाइम आपको अपनी लेवल को बदलने के लिए आपको कदम उठाना पड़ेगा, आपको स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। अगर आप मिरेकल देखना चाहते हैं, परमेश्वर की सामर्थ को आपके अपने जीवन में देखना चाहते हैं, यू नीड टू टेक द स्टेप ऑफ फेथ। ये लेवल बढ़ाने की एक मैं कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूं, चेंजिंग द रेलम्स, आत्मिक आयामों में जीवन जीना, आत्मिक आयामों में जीवन को जीना। जिस आयामों में आप हो, जिस स्तर में आप हो, आप वहां खुश नहीं हो, आप संतुष्ट नहीं हो, आप वहां बने रहना नहीं चाहते हो, तो आपने, एक आत्मिक व्यक्ति डिसाइड करता है, मैं कूच करूंगा, नेक्स्ट लेवल की ओर मैं कूच करूंगा। मतलब मैं शायद, आप बोलेंगे मैं 1 घंटा प्रार्थना करता हूं, फिर आप लेवल बदलना चाहते हो, आपकी अब 1 घंटे की प्रार्थना नहीं, वो 1 घंटे से 1.5 घंटा हो जाएगा। आप 1 अध्याय बाइबल पढ़ते होंगे, परंतु वो बाइबल पढ़ना 1 से 2 हो जाएगा। हो सकता है आप परमेश्वर की आराधना 15 मिनट करते होंगे, वो 15 मिनट की आराधना अब आधा घंटा होने जा रहा है। अगर आपको लेवल को बढ़ाना है, आपको अपनी आत्मिक क्रियाओं को भी बढ़ाना पड़ेगा।
हालेलुया। समझ रहे हैं? आपको अगर अपने आत्मिक लेवल को बढ़ाना होगा, अगर बढ़ाना चाहते हैं कलीसिया, हम चाहते हैं कि मेरी आत्मिक लेवल बढ़े, मुझे और आपको उस स्त्री के समान कदमों को उठाना पड़ेगा। हालेलुया। जब तक हम लोग आत्मिक कदमों को नहीं उठाते, तब तक मैं और आप परमेश्वर के छुटकारे को नहीं देख पाएंगे। हालेलुया। ये स्त्री अपने घर से निकलती है, मैं जरूर विश्वास करता हूं अपने चेहरे को बांध कर निकली होगी, ताकि कोई उसके पड़ोसी भी उसको देख ना सके। चुपके से अपने आप को कपड़ों में लपेट कर वो सड़कों से भीड़ के अंदर प्रवेश करती है। वो अपने कमरे के जो सीमाएं हैं, लिमिटेशंस है, उसको वो तोड़ती है। जो दरवाजा उसको रोक कर रखी थी, जो चीजें उसको रोक कर रखी थी, उन दरवाजों को वो खोलती है और उससे बाहर निकलती है। फर्स्ट लेवल, वो अपने दरवाजे को खोलकर बाहर निकलती है। हालेलुया। आपको अपने जीवन में अनेक लेवलों को क्रॉस करना होगा। एक जयवंत मसीह बनना है, अनेक आत्मिक आयामों में अगर आपको प्रवेश करना है, आपको अनेक बातों में अपने आप को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। हालेलुया। पहली बात, फर्स्ट लेवल वो क्रॉस करती है, उसका डोर, उसका दरवाजा। सेकंड, अपनी शर्मिंदगी को वो छुपा कर रखती है। अपनी निर्बलताओं को वो कपड़ों से क्या करके रखती है? छुपा कर रखती है। अपनी निराशा को, अपनी हताशा को, अपने जीवन के अंदर आने वाली वो सारे परिस्थितियों को जो उसको निराश कर रखी है, वो अपने आप उसमें लिपटी रहना नहीं चाहती। वो मूव आउट करती है, एक और लेवल वो क्रॉस कर रही है। हालेलुया। क्या कर रही है? एक और लेवल वो क्रॉस कर रही है। और थोड़ी देर धीरे धीरे वो अपने जगह से जाते जाते भीड़ के बीच में से प्रवेश करती है। उसके एक्शन को आप समझिएगा पूरी। मैं इसलिए मैं बहुत आराम से वचन को प्रचार करूंगा ताकि उसका चित्र को आप कर रहे। फर्स्ट लेवल, वो अपने दरवाजे को जो कई दिनों से बंद कर रखी है, शी कैन नॉट क्रॉस इट, वो ब्रेक करती है। अपने आप को वो कपड़ों में अपनी शर्मिंदगी को छुपा कर निकलती है ना, वो केयर नहीं करती है। तीसरा लेवल वो क्रॉस करती है। लोगों के बीच में जो जाकर खड़ी नहीं हो सकती, वो लोगों के भीड़ के अंदर जाकर प्रवेश करती है। भीड़ के बीच में वो ऐसे घुस जाती किसी को पता ही नहीं चलता, और वो चलने लगती है। यहां पर वचन में इस प्रकार मैं पढ़ूं तो मैं सोचता हूं पूरी भीड़ के बीच में अधिकतर पुरुष लोग रहे होंगे, स्त्री लोग किनारे खड़े रहे होंगे, परंतु वो कुछ ना सोचते हुए पुरुषों के बीच घुसकर पास्टर बेनी ने इस प्रकार प्रचार करते, मैं एक बार उनके वचन को सुना, शायद बॉम्बे की क्रूसेड में उन्होंने प्रचार किया। कई लोगों ने उसको कुचला होगा, कई लोगों ने उसको धक्का दिया होगा, कई लोगों ने उसको डांटा होगा। ये स्त्री, तुझे शर्म नहीं आती? तू मनुष्यों के, पुरुषों के बीच में बिना शर्म की तू घूम रही है। कई चीजों को सहन करती है। उसके हाथ शायद चोटों से भरे होंगे, क्योंकि वो लोगों के बीच से, पांव के बीच से वो गुजरती हुई एक ही लालसा है, मुझे यीशु मसीह के पास तक पहुंचना है। कुछ भी हो जाए, मुझे कोई भी चीजें नहीं रोक सकता। आई वॉन्ट टू रीच टू जीसस। यीशु मसीह के पास वो बढ़ती जाती है। भीड़ ने, चौथी लेवल, भीड़ ने उसको रोकने की कोशिश की। होगी, हे स्त्री तू क्या करती, हमारे बीच में क्यों है? बट वो केयर नहीं करती है, क्योंकि उसके अंदर एक जरूरत है। वो ब्रेक करना चाहती है अपनी लिमिटेशंस को, अपनी सीमाओं को वो तोड़कर आगे बढ़ना चाहती है। उसकी गवाहियां जो उसके साथ 12 साल से है, उस गवाहियों को लेकर वो जीना नहीं चाहती। जो परिस्थिति से वो घिरी हुई है, उसको लेकर वो चलना नहीं चाहती आगे। She want to break that thing।
और उसको सोचकर वो कमरे से प्लान करती है, मैं जाऊंगी और यीशु के वस्त्र के छोर को छूंगी। सबसे महत्वपूर्ण स्थान, यीशु मसीह के करीब पहुंचकर जरूर वो पीछे से उसके वस्त्र के छोर को छुआ। मालूम है, एक तालित करके यहूदी लोग एक प्रार्थना की एक शॉल को ओढ़ते हैं। वो स्क्वायर में रहता है और जैसे बहनों की जो चुन्नी होती है उसके झालर लटकते हैं, झालर, वैसे ही एक यहूदी व्यक्ति की प्रार्थना की जो शॉल होती है, जब वो प्रार्थना करता अपने सर को ढकता है, पूरी तरह अपने सर को ढकता है और वो प्रार्थना करता है यहूदी व्यक्ति। मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह भी एक शॉल पहना था, क्योंकि जब भी वो प्रार्थना करता, वो उसके साथ तो ये यहूदी लोग अपने कंधे पे उस प्रार्थना की शॉल को लटका कर जाते। मैं विश्वास करता हूं वो स्त्री भीड़ के बीच में से गुजरती हुई यीशु मसीह की प्रार्थना की उस तालित को छूती है, उसकी रस्सी की उस लटकने वाली उस झालर की उस छोर को छूती है। वो बहुत ध्यान से छूती है। अगर मैं यीशु को मैं शारीरिक रीति से अगर मैं उसके इस हाथ को छूं, तो हो सकता है वो अशुद्ध हो जाएगा। उसको नियम का पूरा नियम पता था कि मैं किसी को छू नहीं सकती। वो जाकर नाजरी के वस्त्र के छोर को, उस प्रार्थना के उस शॉल के छोर को वो छूती है। जैसे वो छूती है, यीशु मसीह कहता है, यीशु मसीह को यह अनुभव हो जाता है कि मेरे अंदर से सामर्थ्य निकल गया। क्या निकल गया? सामर्थ्य निकल गया। मेरे अंदर से परमेश्वर का सामर्थ्य, अद्भुत अभिषेक निकल गया। उसी समय यीशु मसीह पलट कर पूछते हैं, किसने मुझे छुआ? किसने मुझे छुआ? एक ड्रामा के समान यीशु मसीह के चेले बोल रहे, प्रभु भीड़ तेरे ऊपर चढ़ी जा रही है। कितनों ने यीशु के गाल को छुआ होगा, कितनों ने उसके बाल को छुआ होगा, कितनों ने उसके हाथ के छोर को छुआ होगा, कितनों ने उसकी कमीज को छुआ होगा, कितनों ने उसको गले लगने की कोशिश की होगी। बट यीशु किसी के बारे में नहीं पूछ रहा है, पर यीशु एक चीज पूछ रहा है, किसने मुझे छुआ? अद्भुत है ना? उसके स्वामी प्रभु से बोल रहे हैं, स्वामी आप क्या बोल रहे हो? इतनी भीड़ आपको छू रही है, इतने लोग आपको छू रहे हैं, हजारों के हजार लोग रस्ते पर खड़े हैं, एवरीवन इज टचिंग यू। हर व्यक्ति अपने हाथ बढ़ाकर तुझे छूने की कोशिश कर रहा है। सोच लीजिएगा कि बहुत बड़ा एक व्यक्ति यहां से जाए, हमारे मेन रोड से अगर जाए, सोच लीजिए हमारे मुख्यमंत्री जी प्रदेश के अगर यहां से जाए और आपको हाथ मिलाने की अगर मौका मिले, क्या सौभाग्य होगा। मैं एक छोटी सी एक उदाहरण को मैं बताना चाहता हूं। शायद 91-92 की बात है, जब हम लोग एक किराए के मकान में, जिस मोहल्ले में मैं रहता हूं वहां पर रहते थे, मंडला में। उस समय पर उस समय के मुख्यमंत्री जी, जिनका नाम दिग्विजय सिंह जी हैं, वो हमारे मोहल्ले में आए थे, क्योंकि कांग्रेस के पार्टी के ऑफिस वहां थी। तो हम सबको पता चला ग्राउंड में मुख्यमंत्री आए हैं, हमको बताया गया कि वो जरूर हमारे मोहल्ले में आ रहे हैं। तो हम छोटे निकर्स पहन के, छोटे शॉर्ट्स पहन के हम लोग घूमते थे। वो उम्र था हम लोग का। मैं, मेरा भाई, मोहल्ले के हम कुछ दोस्त लोग, हम लोग ने योजना बनाया, हम दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री जी को देखने के लिए उस चाचा के घर के सामने खड़े रहेंगे। पुलिस वाले पूरे जितने सिक्योरिटीज थे उनके सब खड़े हुए हैं। तुरंत गाड़ी आई, वो उतरे, अंदर चले गए। थोड़ी देर के बाद उनकी मीटिंग हुई, काफी देर के बाद। अब वो आने की तैयारी हो रही, हलचल होने लगे। हमको पता चल गया कि वो आ रहे हैं। हम लोग सोच रहे थे काश उसको देख ले,
परंतु मेरा भाई कैसे क्या किया पता नहीं, वो उनकी कार के एम्बेसडर कार में उस समय चलते थे, उस कार के पीछे कहीं जाकर खड़ा था और दौड़कर जाकर जैसे मुख्यमंत्री साहब निकल कर आए और मुख्यमंत्री जी के हाथों को उसने छुआ, और मुख्यमंत्री जी को पता नहीं था, वो अपने चलते फिरते जैसे उनको छुआ, और मेरा भाई दौड़कर बोलने लगा, मुख्यमंत्री ने मुझे छू लिया, मेरे मुख्यमंत्री साहब ने मुझे छू लिया। उस समय मुख्यमंत्री नहीं बोल रहे थे, उसे बोले थे, ओ सीएम साहब ने मुझे क्या कर लिया, छू लिया। वो खुशी को उसके चेहरे में हम लोग बड़े निराश थे। ये दिन भर रात भर जब तक रात नहीं हुई यही गाना गा रहा था, यही सबको सुना रहा था, मैंने दिग्विजय सिंह सर को छू लिया। पूरे मोहल्ले में बातें हो गई, जवानों के बीच में, हमारे बीच में एक छोटा लड़का है, उसने किसको छू लिया, मुख्यमंत्री को। सोचिए ये बहन यीशु मसीह को छूती है और यीशु मसीह पूछते हैं, किसने मुझे छुआ। प्लीज अंडरस्टैंड एक थिंग, until unless you don't change the levels of your spiritual life, आपकी आत्मिक जीवन की आयामों को आप बदलने के लिए आप काम नहीं करेंगे, आप परमेश्वर की कुछ सामर्थ को आप स्पर्श नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, ये बहन जैसे यीशु मसीह को छुआ, यीशु मसीह पूछते हैं, किसने मुझे छुआ, Who touched me? तो उसके चेले कहते हैं, प्रभु यहां पर भीड़ है। और थोड़ी देर के बाद वचन वहां लिखा है, वो बहन जब समझी कि मुझे चंगाई मिल गई है, वो घुटने में कांपती हुई, वहां लिखा है कांपती हुई, यीशु मसीह के चरणों के मध्य में घुटने में गिरती है और अपनी पूरी बातों को बताकर कहती है, प्रभु मैंने छुआ। मैं एक स्पिरिचुअल, एक आत्मिक आयाम को आपके सामने बताना चाहता हूं, ध्यान से कुछ मिनट को सुनिएगा। परमेश्वर अपने बच्चों के लिए कुछ उत्तम चीजों को रखा हुआ है। परमेश्वर आपके लिए कुछ उत्तम चीजों को रखा हुआ है। अगर आप उसको पाना चाहते हैं, आपको निकलकर परमेश्वर की उस स्तर में जाकर, जब परमेश्वर अपनी उपस्थिति को डाला हुआ है, रखा हुआ है, उसको छूने के लिए आपको विश्वास का कदम को लेना पड़ेगा। हालेलुया। जब तक आप विश्वास के कदमों को नहीं लेंगे, आप अपनी आत्मिक आयाम को नहीं बदल पाएंगे। हालेलुया। विश्वास के बिना परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा, यरीहो के दीवार के चारों ओर 6 दिन तक एक बार घूमना, पर 7वें दिन 7 बार चक्कर लगाना। क्यों परमेश्वर ने कहा? उनके पहले दिन उन्होंने किया, उनके अंदर मैं विश्वास करता हूं, विश्वास का एक छोटा सा स्तर था। दूसरे दिन उन्होंने घूमा, उनका विश्वास बढ़ने लगा। तीसरे दिन वे घूमे और विश्वास बढ़ने लगा। चौथे दिन और वे घूमे, उनका विश्वास और ऊंचा होने लगा। तीसरे, चौथे, 5वें दिन, 6वें दिन आया, उनका विश्वास मजबूत होने लगा। परंतु जब 7वें दिन जब आते हैं, उनका विश्वास पूर्णता से भर गया, परिपूर्ण हो गया, और उस विश्वास के द्वारा वे लोग 7 चक्कर लगाकर यरीहो के दीवार के सम्मुख चिल्लाते हैं। तो क्या होता है? यरीहो के शहर पना टूटकर गिर जाता है। आपकी छुटकारा के लिए अगर आप चाहते हैं, आपकी चंगाई के लिए आप चाहते हैं, आपकी आशीष के लिए आप चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी परिस्थिति बदले, नाना प्रकार की परिस्थिति अगर आपके जीवन में जो कुछ भी है, आपकी आर्थिक परिस्थिति बदले, आपके बच्चों का भविष्य बदले, आपके जीवन के हर वो बातें बदले, एक उन्नति आए, जब तक आप विश्वास के कदम के द्वारा एक नए आयाम में पहुंचने के लिए कदम नहीं उठाएंगे, आप कैसे परमेश्वर के चमत्कार को देखोगे? You can decide. मैंने शुरू में कहा, आधा घंटे की प्रार्थना अगर आपके जीवन में चंगाई को नहीं ला रहा है, आपके जीवन आनंद नहीं ला रहा है,
आपके जीवन में शांति को नहीं ला रहा है, इट मीन्स आप अभी भी उस स्त्री के लेवल में कमरे के अंदर बंद है। आपकी आधा घंटे की प्रार्थना आपके जीवन में कोई चीजों को लेकर नहीं आ रहा है। अनेक महीनों से आप कलीसियाओं में हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में, इवन परमेश्वर के दास भी वचन दे रहा है, फिर भी आपकी परिस्थितियों में बदलाव नहीं है। यू नीड टू अंडरस्टैंड, आप कुछ लिमिटेशंस में हैं। उस लिमिटेशन को तोड़ने के लिए आपको अपनी प्रार्थना और आराधना और वचन की समय को बढ़ाकर आपको जय की ओर बढ़ना पड़ेगा। हालेलुया। जब तक आप अपनी प्रार्थना और आराधना को नहीं बढ़ाएंगे, आपका जय आप तक नहीं पहुंचेगा। जब आप कदम उठाएंगे, जब आप विश्वास के द्वारा कदम उठाएंगे, परमेश्वर आपके लिए सब कुछ रखा हुआ है। आप जाकर अपने इनाम को लेकर आ रहे हो आत्मिक लेवल में। हालेलुया। मैं एक्चुअली परेशान हो रहा हूं थोड़ा आत्मा में। मैं जिस आयाम की बात करना चाहता हूं आपको समझ में आ रहा है या नहीं? क्या आप खुश हो जहां आप हो? आपकी 1 घंटे की प्रार्थना में आप खुश हो? क्या आप थोड़ी देर प्रभु के वचन पढ़ते हो, 1 या 2 अध्याय, उसमें आप खुश हो? क्या रोज संडे यहां आते हो उससे आप खुश हो? क्या एक अच्छी कलीसिया आपको मिल गई कि आप खुश हो? प्रभु का वचन आपको मिलता है कि आप खुश हो? आपको अपनी प्यास को और बढ़ाना होगा। अगर आपको और अगले स्तर में प्रवेश करना, आपको प्रभु से बोलना होगा, प्रभु घुटनों तक नहीं, प्रभु कमर तक नहीं, प्रभु ये मेरे लिए, मैं तृप्त नहीं हूं। परमेश्वर थोड़ी और मेरी परिस्थिति को मैं बदलना चाहता हूं, थोड़ी और मुझे ऊंचा और थोड़ी और बढ़ना है। मेरी प्रार्थना, मेरी आराधना, मेरे वचन, सब कुछ उसके अनुसार बढ़ने देकर कर पूरी तरह जिस अंधकार की शक्ति के सामने हम हैं, जिससे आप परेशान हो, आपके 15 मिनट की प्रार्थना काफी नहीं है। जिस रास्ते, दरवाजे आपके लिए बंद होते हैं, और रास्तों को खोलने के लिए आपका कुछ घंटों का परमेश्वर के साथ संगति पर्याप्त नहीं है। आपको बढ़ाना होगा। क्या करना होगा? कलीसिया को परमेश्वर के लिए अपनी प्यास को क्या करना होगा? बढ़ाना होगा। मुझे और बढ़ना होगा। अगर आप 2 घंटे प्रार्थना करते हैं, 2 घंटे नहीं, प्रभु मैं और अधिक आपकी उपस्थिति में बैठूंगा, ताकि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में आपकी सामर्थ से छुआ जा सकूं। बीते दिन मैं किसी के लिए प्रार्थना कर रहा था। मैं प्रार्थना करते समय उनको मैंने एक चीज कहा, प्रभु के जन, 2 घंटे तक अगर प्रभु आपको प्रार्थना आप कर रहे हैं, परमेश्वर का स्पर्श को आप महसूस नहीं कर रहे हो, प्लीज मत उठिएगा, मत उठिए। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या प्रार्थना करूं? बहुत प्रार्थना किया, 1-1.5 घंटा हो गया, मैं क्या प्रार्थना करूं? बट अगर लेवल चेंज नहीं हो रहा है, आप परमेश्वर की स्पर्श को से नहीं छुआ जा रहा है, आपको लग नहीं रहा कि प्रभु की उपस्थिति मुझे घेरा हुआ है, तब तक परमेश्वर की उपस्थिति को मत छोड़ना, परमेश्वर के प्रेजेंस को मत छोड़ना। थोड़ी और वेट करो, थोड़ी और वेट कर, थोड़ी और लंबे समय, थोड़ी और अपने आप को बढ़ाओ, ताकि वो आ रहा है। मूसा पर्वत पर चढ़ रहा था सीनै के ऊपर। परमेश्वर ने कहा, मूसा को तू ऊपर आ, मैं तुझसे बातें करना चाहता हूं। थोड़ा थोड़ा मूसा ऊपर चढ़ता है, थोड़ी और चढ़ता है। परमेश्वर कहता और ऊपर आ, और ऊपर चढ़ता है। परमेश्वर कहता और ऊपर आ, और वो और ऊपर चढ़ता है। धीरे धीरे परमेश्वर का बादल नीचे आना शुरू करता है, और जितना वो ऊपर चढ़ता, परमेश्वर के बादल और नीचे आता। जितना ज्यादा वो ऊपर चढ़ता,
जितना लगातार चढ़ता जाता, धीरे धीरे बादल उसको घेरने लगता और चढ़ता जाता, परमेश्वर की उपस्थिति में वो भरने लगता और चढ़ता जाता, परमेश्वर के मुख को, परमेश्वर के प्रकाश को देखने के लिए वो जाकर खड़ा हो जाता। You need to lift। आपको अपने आप को क्या करना पड़ेगा? और ऊंचा ले जाना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक प्रभु के दास ने इस प्रकार कहा, अगर 1 घंटे की प्रार्थना ये बंधन को नहीं तोड़ती है, उसका मतलब प्रभु के बेटे तुझे और प्रार्थना करना पड़ेगा। तो 1 घंटे को 2 घंटे में बदल। 2 घंटे की प्रार्थना अगर उस गढ़ को नहीं तोड़ पा रही है, तो एक व्यक्ति को, प्रभु के जन को, उसकी प्रार्थना को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा और बढ़ाना पड़ेगा। जब तक मैं परमेश्वर की उपस्थिति की उस आयाम से होकर ना गुजरूं, परमेश्वर मुझे ना छुए, जब मैं उसकी उपस्थिति में आराधना करूं, प्रार्थना करूं, जब तक वो मुझे ना छुए, मैं वहां से उठना नहीं चाहता। दिस इज द प्लेस ऑफ लव। आप परमेश्वर से इतना प्रेम करते हो, जब तक वो मुझे ना छुए, जब तक उसको स्पर्श करते हुए आप अनुभव ना करें अपनी बॉडी में, आप अपने चारों ओर उसकी तेज को प्रकट होते ना देखें, उसकी महिमा को आपके चारों ओर चलते हुए ना देखे, परमेश्वर की सामर्थ आपको छूते हुए जब तक आप अनुभव ना करें, आप परमेश्वर की उपस्थिति को मत छोड़िएगा। आयाम को चेंज करें। आप अपने जीवन की प्रैक्टिस जो आप आत्मिक जीवन में अभी तक किए हैं, उसको थोड़ा क्या करो? चेंज करो। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप आयामों को बदलेंगे, जब तक परमेश्वर मुझे ना छुए, तब तक परमेश्वर जब तक मुझसे बात ना करे, मैं बाइबल बंद नहीं करूंगा। बहुत आसान है। ओ, मेरे को 2 अध्याय पढ़ना है, पास्टर जी ने बताया 3 अध्याय पढ़ना है। हम लोग क्या कर रहे हैं? 3 अध्याय पढ़ लिए बाइबल बंद करके, और प्रार्थना से उठने के बाद पड़ोसी के क्या झगड़ा हो रहा, तो उसकी चर्चा शुरू हो गई। यहां से फोन आया, वहां पे ये संकट हो गया, किसी के हंगामा सुना मोहल्ले में, आप जाकर देखने लगे हो क्या गया, मालूम क्या है? आप परमेश्वर की उस प्रेजेंस को छू ही नहीं पाए। जब तक परमेश्वर का वचन मुझे ना पिघलाए, मुझसे बात ना करे, मुझे घायल ना करे, मेरे आंसू ना निकाले, मेरी आंखों से आंसू ना बहे, वो मुझे शांति ना दे, हिम्मत ना दे, बल ना दे, मैं जिस विषय के लिए प्रार्थना करता हूं उसका उत्तर मुझे जब तक ना दे, मैं वचन को मैं बंद नहीं करूंगा। अगर आप इस निर्णय के साथ आप प्रभु की उपस्थिति में आएंगे, आप परमेश्वर की सामर्थ के आयामों को आप छूना शुरू करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं बीते दिन में पवित्र आत्मा से कहा, पवित्र आत्मा, मैं खुश नहीं हूं जहां पर मैं हूं, मैं जैसे मैं जीवन जी रहा हूं, मैं खुश नहीं हूं, मुझे और चाहिए, मुझे और बढ़ना है, मुझे और तेरे प्रेम में डूबना है, मुझे और तुझे समझना है। जब तक उसके स्पर्श को मैं अपने शरीर में ना अनुभव करूं, मेरे आत्मा में उस स्पर्श को मैं अनुभव ना करूं, तब तक मैं परमेश्वर की उपस्थिति से जाने वाला नहीं हूं। थैंक यू लॉर्ड। आप अपने लिमिटेशंस को ब्रेक कर रहे हैं, समय की लिमिटेशंस को ब्रेक कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक प्रार्थना नहीं की, आधी रात बैठकर आधी रात को उठकर प्रार्थना करें। आपने आराधना नहीं की, आप रात में बैठकर आराधना करें। कुछ नई चीजों को करें जो आज तक आपने नहीं किया, तब तक करें जब तक परमेश्वर आपको ना छुए।
आज परमेश्वर आपको एक छोटी सी चीज को आपके सम्मुख मुझे रखने के लिए आज प्रभु भेजा है। जब तक आपकी व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर आपको छूने के अनुभव ना हो, डोंट गेट आउट। उस स्थान से बाहर ना आए, उस जगह से बाहर ना आए, उस प्रार्थना के कक्ष से बाहर ना आए। मैं जानता हूं हमारे पास समय की लिमिटेशंस है। अगर आप काम करने वाले, नौकरी करने वाले, आपके पास सीमाएं हैं, परंतु उस चीजों को समझकर आप प्रभु की उपस्थिति में बैठे। हालेलुया। कितने ऐसे समय हैं, कितने ऐसी टच, कितनी ऐसी जगहें थे जहां हम प्रभु की उपस्थिति में गए और बिना कुछ पाए हम खाली लौट कर आए। पर जब तक परमेश्वर मुझे छुए ना, मैं इसलिए मैं बोल रहा हूं, आपकी परिस्थिति, हमारी परिस्थितियों को परमेश्वर बदल डालेगा। आपकी सारी परिस्थितियों को वो पल भर में चेंज करेगा जब उसकी सामर्थ बहने वाली उस प्रेजेंस में आप जाकर खड़े हो जाओगे। हालेलुया। आपकी प्रार्थना कुछ नहीं करेगा, आपकी आराधना कुछ नहीं करेगा, आपके वचन कितना घंटों कितने वचन को आपने पढ़ा वो आपके अंदर चेंज नहीं लाएगा। परमेश्वर का प्रेजेंस जब उतरेगा, वो प्रेजेंस परिस्थितियों को बदलना शुरू करेगा। कई बार हम सोचते हैं मैं 1 घंटा प्रार्थना कर लिया, वाह, मैं इतनी देर आराधना किया, वाह, कितनी अद्भुत बात है। नहीं मेरे प्रियो, अनटिल अनलेस परमेश्वर का स्पर्श, परमेश्वर आपको छूते हुए, आपकी अंदर से परमेश्वर, आपकी ऊपर से परमेश्वर का सामर्थ्य टच करते हुए आपको महसूस ना हो, उस समय तक आप उस जगह से हटने की कोशिश ना करें। कई बार कई लोग प्रार्थना करते हैं, जैसे मूसा की उदाहरण में आपसे बोल रहा हूं, वैसे आपकी प्रार्थना में आपके परमेश्वर आपके करीब आ रहा है और करीब आ रहा है और करीब आप जा रहे हो, आप परमेश्वर के और करीब जा रहे हो। उसके स्पर्श करने या उसके छूने की उस पल से पहले आप प्रार्थना बंद करके चले जाते हो। परमेश्वर आपको उत्तर देना चाहता है, परंतु आपके पास तक उत्तर आने से चंद थोड़े कदमों से पहले आप मुड़ जाते हो और अपनी प्रार्थना को बंद कर लेते हो। अब आराधना कर रहे हो, परमेश्वर की उपस्थिति धीरे धीरे आपको छूने की ओर बढ़ता जा रहा है, परंतु परमेश्वर की उस आग जो एशिया के 6वें अध्याय में देखा, जब वो प्रभु के मंदिर में आराधना कर रहा था, दर्शन को देखा। वो नबी था, हमेशा करता था, कभी अनुभव नहीं हुआ, परंतु एक दिन वो जब आराधना कर रहा था, आराधना के बीच में सराफीम आकर एक कोयले को लाते हैं और उसको ओट को छूकर उसे ता देता है, और उसी क्षण परमेश्वर एशिया के जीवन को, उसकी सेविकाई को बदल डालता है। हालेलुया। तब तक प्रार्थना करे। पौल और सीलास जेल में बंद थे। बीते दिन जब मैं उसको पढ़ रहा था, वे लोग रात को बैठकर क्या कर रहे थे? आराधना और प्रार्थना कर रहे थे। सारे लोग जेल के उनकी आराधना और प्रार्थना को सुन रहे थे। तब तक उनकी प्रार्थना बंद नहीं हुई जब तक जेल की कोठरियां नहीं खुली। तब तक उनकी प्रार्थना बंद नहीं हुई जब तक उनके हाथों की बेड़ियां टूटकर नीचे नहीं गिरा। तब तक उनकी प्रार्थना बंद नहीं हुआ जब तक उनको महसूस नहीं हुआ कि परमेश्वर हमारे मध्य में है। हमारी निर्बलता, कई बार हम प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, प्रभु को छूने से पहले हम लोग लौट कर आते हैं। मुझे अच्छा लगा जब पास्टर जी ने इस बात को कहा, मुझे आराधना को बंद करने का, रोकने का मन ही नहीं कर रहा था। तब परमेश्वर ने इस वचन को आपके सम्मुख और अच्छे से रखने के लिए, प्रभु मुझे, जब तक परमेश्वर मुझे पूरी तरह ना छुए मैं बंद नहीं करूंगा। चाहे मुझे तभी लगा, प्रभु मुझे वचन बांटने की जरूरत भी नहीं है, तेरी उपस्थिति काफी है। हालेलुया। जब तक मेरे कोठरियों को ताला ना खुले, जब तक मेरे हाथों की बेड़ियां ना टूटे, पौल और सीलास का प्रार्थना बंद नहीं हुआ। कलीसिया चाहते हैं कि इस देश के ऊपर, इस आत्मिक मंडलों के ऊपर राज करे, परंतु कलीसिया
का प्रार्थना उस लेवल तक हमारे नहीं बढ़ पाता, इसलिए पूर्ण छुटकारे को हम नहीं देख पाते, लेवल्स को हम नहीं क्रॉस कर पाते। एक लेवल में आकर हम सीमित हो जाते हैं। परंतु कलीसिया लौ लगाकर जब प्रार्थना किया, पतरस की कोठरी को परमेश्वर ने खोला और स्वर्गदूत पतरस को जेल के बाहर लेकर आया। हालेलुया। हमारी प्रार्थनाएं तालों को खोलना चाहिए, हमारी आराधनाएं परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर आना चाहिए, हमारे वचन को जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के प्रकाशनों को लेकर आना चाहिए। परमेश्वर के वचनों में हम जब खो जाते हैं, परमेश्वर का द्वार हमारे लिए खुल जाना चाहिए। यह है परमेश्वर की उपस्थिति, वो जगह है परमेश्वर की उपस्थिति। हालेलुया। अपनी आंखों को थोड़ी देर हम बंद करें। मैं आम रीति से ऐसे वचन को नहीं बांटता, पर मुझे परमेश्वर बड़े शांति के साथ इस बात को सिखा रहा है। और मैं प्रभु से आज सुबह से कह रहा, प्रभु मैं तृप्त नहीं हूं, मोर लॉर्ड, और ज्यादा प्रभु। जब तक तेरी उपस्थिति ना आए तब तक मैं बना रहूंगा, तेरी उपस्थिति में बना रहूंगा, तेरी उपस्थिति में बना रहूंगा। अगर आप में से कोई भी अगर चाहते हैं कि आप अपनी लेवल को बढ़ाएं, आप एक जय की लेवल में जाएं, ये बाइबल के उदाहरण को सरल ना समझे, अपनी लिमिटेशन को तोड़े, आपको लिमिट करने ना दे आपकी प्रार्थना को, आपकी आराधना को, आपके वचन को, विश्वास की बातों को कबूलने ये किसी भी रलम में आपको सीमित ना करने पाए। निरंतर प्रार्थना करें। प्रभु के एक दास ने इस प्रकार बताया, सिखाया, मैं निरंतर प्रार्थना करता हूं, हर घड़ी प्रार्थना करता हूं। मैं खाना खाने के समय प्रार्थना करता हूं, मैं नहाने के समय प्रार्थना करता हूं, मैं रसोई में, मैं भोजन को डाइनिंग टेबल में बैठता हूं तब प्रार्थना करता हूं, मैं जब मैं गाड़ी चलाता हूं तब मैं प्रार्थना करता हूं, जब मैं एकांत में हूं तब मैं प्रार्थना करता हूं, जब मैं अपने खाट में सोने के लिए, आराम के लिए जाता हूं तब भी मेरे अंदर प्रार्थना निकलता है। शायद मेरे मुंह को आप हिलते हुए नहीं देखोगे, उन्होंने कहा, पर मेरी आत्मा निरंतर सैमुएल के समान जो दिया को जलाए रखता था, प्रार्थना का दिया मेरे अंदर जलता ही रहता है, जलता ही रहता है, जब तक मैं परमेश्वर की सामर्थ को मुझे छूते ना देखे, मेरे जीवन को बदलते ना देखे, मेरी परिस्थितियों को बदलते ना देखे, मेरी अवस्थाओं को बदलते ना देखे, तब तक मैं परमेश्वर की उपस्थिति में मैं ठहरा रहूंगा। थैंक यू लॉर्ड। क्यों ना हम लंबे लेकर इस समय हम प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा मुझे मदद कर, मुझे उस ओर कूदने के लिए, छलांग लगाने के लिए, उस ओर बढ़ने के लिए मुझे आप मदद कर खुदावन। परमेश्वर बता रहा है आपकी लेवल से और ऊंचा लेवल्स है मेरे प्रियो। कलीसिया से कहना चाहता है आप जिस लेवल में हो, आप जिस लेवलों को देख भी रहे हो, सोच भी रहे हो, उससे भी ऊंचा परमेश्वर अपनी महिमा के लेवल्स को रखा हुआ, जो आप सोच भी नहीं सकते, आप आशा भी नहीं कर सकते, विचार भी नहीं कर सकते। प्रभु बोलता है भयानक लेवल से मेरे बच्चों क्या तुम पाना चाहते हो, होने दे। आप आज का वचन आपकी कलीसिया को, आपके व्यक्तिगत जीवन को, लेवल्स को ब्रेक करने का, लेवल्स को ब्रेक करने का, आपके जीवन को ब्रेक कर कर आत्मिक आयामों की ऊंचाई को और ऊंचा उड़ने के लिए आपको परमेश्वर की आत्मा आपको मदद करने पाए। थैंक यू लॉर्ड। जब तक वो मुझे ना छुए, जब तक उसकी सामत मुझे ना छुए, वो स्वभाव होना चाहिए आत्मिक व्यक्ति का। आइए अपने हाथों को उठाकर प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित करें। मुझे क्या रोक रही है परमेश्वर? मुझे कौन कौन सी चीजें मुझे रोकती है? कौन कौन सी चीजें मुझे प्रभु तेरी और उस महिमा को देखने से मुझे रोक रही है? मुझे दिखा।
मुझे दिखा, मैं तृप्त नहीं हूं प्रभु जहां मैं हूं, मुझे और तेरी महिमा को देखना है। आई कलीसिया मिलकर बोले, और तेरी ऊंची महिमा को देखना है, और ज्यादा प्रभु। इससे मैं संतुष्ट नहीं हूं, मैं ब्रेक करना चाहता हूं। विश्वास के द्वारा मैं कदमों को उठाना चाहता हूं। मेरी प्रार्थनाओं को मैं बदलने जा रहा हूं, मेरी आराधना को मैं बदलने जा रहा हूं, मेरे बाइबल पढ़ने को मैं बदलने जा रहा हूं। जब तक प्रभु की उपस्थिति मेरे अंदर से, मेरे भीतर से ना पार हो, तब तक मैं प्रभु की उपस्थिति में बना रहूंगा। रीखा माना बराबा, वही था यीशु मसीह की प्रार्थना। जब तक पिता का दिल की बात वो ना सुन ले, तब तक वो छोड़ता नहीं था। कई बार पूरी रात बीत जाता था, कई बार भोर हो जाता था, तब वो परमेश्वर की महिमा को, पिता का महिमा को देखकर उतर आता था। और उस महिमा से भरपूर होकर जब नीचे आता, परमेश्वर के अद्भुत कामों को उसके द्वारा वो प्रकट करता। आपकी कलीसिया को परमेश्वर उस लेवल में ले जाना चाह रहा है। इस कलीसिया के लिए परमेश्वर वचन दे रहा है, आपकी कलीसिया का परमेश्वर उस महिमा के उस आयाम में परमेश्वर प्रवेश कराना चाह रहा है। आर यू रेडी कलीसिया? रिकामाना बराबा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। निर्णय ले, मुझे क्या करना होगा। निर्णय ले, मुझे क्या करना